हेलो एवरीवन, दिस इज वरुण हियर। सॉरी, लास्ट 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, बट आई डिड मेंशन अब से वीडियो कंटिन्यूसली आएंगे। आई एम फीलिंग बेटर नाउ। तो देखते हैं निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में कि निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया और हम मार्केट से कल के लिए कैसा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप डेली का चार्ट अगर हम देखें तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो फ्राइडे और मंडे की कैंडल है उसी के बीच में मार्केट अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। उस रेंज को ब्रेकआउट नहीं किया है, उसी के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। और देखिए ये जो सपोर्ट जिसपे वो खड़ा हुआ है ये बेसिकली जो पुराना सप्लाई जोन था उसी को सपोर्ट बना के मार्केट उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट। अगर देखिए ये जब तक ये 25,000 और 24,800 ये जोन जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक मैंने वीकली वीडियो में भी मेंशन किया, उसका रिवीजन भी दिया है। प्लीज वो वीकली वीडियो जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैं इन लेवल्स के लिए क्यों बोल रहा हूँ। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक हमारा व्यू साइडवेज टू बुलिश ही रहेगा। ओके। और भी क्वेश्चन, जो लास्ट लेवल होगा बिल्कुल जिसमें बोल उसके बाद आई विल गिव अप द बुलिश स्टांस इज 24,500, राइट। तो जब तक ये पूरे एरिया कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक करता है तो ये पूरा एरिया एज अ डिमांड एक्ट कर सकता है, राइट। तो लेट्स सी कि 30 मिनट्स के चार्ट पे कि क्या कैसा रहा प्राइस एक्शन आज का। तो देखिए अगर आप 30 मिनट्स का चार्ट देखेंगे तो 30 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप देखें तो ये देखिए ये जो प्रीवियस, सॉरी, ये कल का प्रीवियस डे का हाई है। आज प्राइस ने थोड़ा सा बहुत ही थोड़े मार्जिन से उसको ब्रेकआउट किया, राइट। और उसके ऊपर से फिर ये रिजेक्शन है, राइट। अगर अगर वैसे तो आप ये लेवल देखें तो एक इंटरनल लेवल है। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम इन करें आपको समझ में आएगा कि ये जो लेवल था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये जो बेसिकली प्रीवियस सपोर्ट था which is acting as resistance now. Um, ये जो प्रीवियस सपोर्ट था ये सॉरी कहीं ना कहीं ये अब उसकी तरह रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो ये एक इंटरनल लेवल था जिसमें आज प्राइस ने कल भी रिजेक्शन लिया और आज भी रिजेक्शन लिया, राइट। तो ये और ये कहीं ना कहीं ये जो पूरी बड़ी कैंडल बनी थी रिजेक्शन पे उसका 50% थी, राइट। तो ये जो रिजेक्शन एरिया से जो थोड़ा सा ऊपर जाके ब्रेकआउट करके जो रिजेक्शन लिया ये पूरा जोन वर्सेस सप्लाई जोन जिसकी वजह से यहाँ से रिजेक्शन आया, राइट। नीचे से जो सपोर्ट आया वो बेसिकली आप देखेंगे तो ये वाला जो हम ये तो वैसे पूरा सपोर्ट जोन था और ये पूरा जो बेस था यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया। फिर कल एक चौपी मूव दिया यहाँ पे, वो भी एक्सपायरी की वजह से सेल सकती। उसके बाद यह जो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे ये जो सपोर्ट मिला है ये बेसिकली यहाँ पे एक बेस बना हुआ था, इसकी वजह से यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लेके एक अप मूव दिया, राइट। तो अब मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा सा मार्केट में अब मुझे एक थिंग लगता है कि थोड़ा कॉशन होने की जरूरत है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें स्पॉट के चार्ट में थोड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिला, बट अगर आप यही चीज फ्यूचर के चार्ट में देखें 30 मिनट्स पर तो देखिए ये है कल का हाई, प्राइस इज वे फार फ्रॉम इट, राइट। प्राइस ने ये जो रिजेक्शन कैंडल जो रिजेक्शन छोटा सा कंसोलिडेशन जोन बनाया था उसी से रिजेक्शन लिया और वहां से ब्रेकडाउन कर दिया, राइट। तो ये मैंने पिछली बार आप 2 हफ्ते पहले की वीकली वीडियो देखेंगे तो हमने एग्जॉशन जो मार्केट में जो बिल्कुल टॉप पे जब मार्केट था तब हमने एग्जॉशन की वार्निंग इसी फ्यूचर के चार्ट और डेटा के बेसिस पे दी थी। तो कहीं तो सेम सेटअप फिर से फॉर्म हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें बेयरिश टर्न हो जाना है। मैं इससे ये बोल रहा हूँ कि इस तरीके का कॉशन या बेसिकली एग्जॉशन का स्टेट मार्केट में फॉर्म हो रहा है। तो हम इस चीज को अब कैसे ट्रेड करेंगे तो देखिए अब मेरे मेरे हिसाब से अ, अगर हमें कल का ट्रेड प्लान करना है तो मुझे मुझे लगता है कि ये जो ऊपर का जो जोन है जब तक ये प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करे तब तक आप यहाँ पे बुलिश चांस मत लीजिए, राइट। आप ये जोन जब ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद आप फुल फुल वही हमने फुल बुलिश पोजीशन ले सकते हैं। और नीचे के फॉर्म में जब तक ये 150 जो कि हम देखेंगे 150 में क्यों बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो एरिया है 150 के नीचे जब तक प्राइस आपको नहीं मिलता है तब तक आप बेयर स्टेट में समझो, राइट। तो ये
कुछ इंटरनल लेवल हैं जो 5 मिनट्स के चार्ट पे जाके देखेंगे कि हम इनकी क्यों बात कर रहे हैं, बट जब तक ऊपर 250 ब्रेक नहीं होता तब तक हम बुलिश में नहीं बैठेंगे, और अगर 250 ब्रेक होगा तो हमें 350 देखने को मिल सकता है। नीचे 150 ब्रेक होता होगा तो हमें 25,000 के आसपास के लेवल, 25,080, 20,040 या 20 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली समवेयर इन, ओके। तो और अगर उसके नीचे भी वीकनेस आती है तो फिर हमें 24,900 और 800 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, और इसमें अगर यहाँ ऊपर बुलिशनेस आती है तो हो सकता है 400 के लेवल्स भी हमें देखने को मिले। बट ये वाला जो जोन है, दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम ऊपर बुलिश स्टांस नहीं लेंगे। और ऊपर भी देखिए, अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो भी मल्टीपल सप्लाई जोन्स है, ओके। तो ऊपर तक जब तक 600 के लेवल ब्रेकआउट नहीं होते तब तक तो मैं ये बोलूंगा कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा भी तो स्लोली स्टेडली मूव करना चाहिए, और उसके बाद एकदम से मार्केट में मोमेंटम आना चाहिए। बट ऑब्वियसली जब 400 का लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा तो थोड़ा सा बुलिश स्टांस हमारा और अफर्म हो जाएगा, राइट। देखिए, अब इसी चार्ट को अगर हम 5 मिनट्स पर देखें तो 5 मिनट्स में हमें क्या समझ में आ रहा है। देखिए, 5 मिनट्स में अ, अगर आप 5 मिनट्स के चार्ट देखें तो देखिए आज का प्राइस एक्शन क्या था। मैं देखिए, ये वाला जो बेस कल बनाया था मार्केट, आज प्राइस उसी बेस पे आया, उसको सपोर्ट लिया, ओके। और यहाँ से पूरा ये मूव किया, ओके। और ऊपर जब ये जो सप्लाई जोन था, बेसिकली ये वाला जो एरिया, जिससे प्रीवियस कल की भी रिजेक्शन जो फॉर्म हुई थी, उसी जोन के आसपास जाके प्राइस ने थोड़ा सा वीकनेस दिखाई, और उसके बाद ब्रेकआउट जरूर किया बट फिर ब्रेकडाउन हो गया प्राइस में, राइट। अभी अगर हम टीजी नो ये जो ट्रेडिंग गपशप की लेवल लगाएं तो देखिए हमें कितना अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो अगर हम इस चीज को देखें तो देखिए, ये जो बेस बना था जिसका ये कल हम इसको सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं, तो उसी के आसपास ये लेवल आ रहा था। और तो जब प्राइस इस पे आया तो हम इस पे डेफिनेटली इस पे एक बुलिश ट्रेड लिया जा सकता था, क्योंकि देखिए एक तो आपका इजी गपशप का लेवल आ रहा है, प्लस आपका एक इंटरनल बेस भी है जो कि इंटरनल सपोर्ट की तरह काम करेगा, राइट। तो और ये इंटरनल सपोर्ट बेस बन भी किधर रहा है, सपोर्ट के पास बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हम ये पूरा यहाँ से एक बुलिश व्यू जरूर ले सकते थे, और हमारा एसएल भी इस बेस के नीचे ही होता अगर होता भी तो बहुत छोटा एसएल होता, कोई बहुत बड़ा एसएल नहीं होता। अराउंड 120 के आसपास अगर हम, या 130 के आसपास हम ट्रेड लेते तो हमारे 20 पॉइंट का एसएल होता। और बट लेने को हमारे पास क्या था, 220। सो बेसिकली 90 80 80 90 पॉइंट्स के आसपास का हमारा इस सो 21:4 का रिस्क रिवॉर्ड था, तो एक अच्छा ट्रेड बन सकता था, ओके, बुलिश स्टैंड। तो और बाई चांस अगर आपसे ये ट्रेड मिस भी हो जाता तो उसके बाद जब ये मूव अप मूव आया था तो देखिए ये एक इंटरनल लेवल था, प्राइस ने उसी इंटरनल लेवल के आसपास आके सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता था, राइट। उसका भी टारगेट होता यही, ओके। रिस्क रिवॉर्ड उतना बेटर नहीं होता बट लिया जा सकता था, और इस कैंडल के नीचे का हम एसएल रख सकते थे, और ये इसके बाद हम ट्रेड कर सकते थे, राइट। तो अगर देखिए, अब आगे के लिए हम कल के लिए कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो देखिए जैसा मैंने बोला है कि कल 150 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 150 का ये जो बेस है इसके नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए, और 250 के ऊपर अगर गया तो हम ऑब्वियसली यहाँ, अगर आप प्राइस फ्लैट ओपन होता है 250 के ऊपर जाता है तो हम बुलिश ट्रेड ले सकते हो। बट अगर नीचे आता है तो 150 के आसपास ये जो बेस बना है इस यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए प्राइस को। अगर ये सपोर्ट नहीं लिया और इसके नीचे ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर बेयरिश ले, हाँ, तो फिर हम बेयरिश स्टांस लेके नीचे के बेयरिश लेवल्स के हिसाब से ट्रेड लें, राइट। तो अगर हमें ये 150 के नीचे प्राइस देखने को मिलता है और इस बेस के नीचे ट्रेड करता है तो हम बेयरिश, और ये जो ऊपर 250 का एरिया है उसके ऊपर अगर हमें ब्रेकआउट करते हुए प्राइस दिखा तो फिर हम बुलिश ट्रेड में बैठ सकते हैं। अब इसी चीज को अगर हम उस पे देखें, डेटा के बेसिस पे देखें तो हमें क्या समझ में आता है। तो अगर हम देखिए डेटा देखें तो देखिए डेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए इसलिए क्योंकि देखिए जो 17 जुलाई का डेटा है उसमें एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में, पता नहीं क्यों
कॉल अनवाइंडिंग हुई है, तो बेसिकली कॉल में प्रॉफिट बुक हुआ है। तो अगर कॉल में प्रॉफिट बुक हुआ है और इतनी सारी पुट राइटिंग एक साइड से हुई है, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हो सकता है बिगर मनी ने इतनी सारी पुट राइटिंग करी हो और कॉल में अपना प्रॉफिट बुक किया हो, तो हो सकता है वो कल एक बुलिश मूव ला सकते। ओके, बट मैंने आपको पहले भी बोला है कि डेटा को देखने का तरीका सिर्फ सेलर के उससे प्रोस्पेक्ट से नहीं होता, क्योंकि आपको ये नहीं कंफर्मेशन है कि हर बार बिगर मनी सिर्फ सेल करके ही जाए, बिगर मनी बाय भी करके जा सकता है, राइट। तो अगर उसने पुट बाय किए हैं, तो जो हमें फ्यूचर के चार्ट से कंफर्मेशन मिल रहा है, वो एक वो एक एक्ट हो सकता है कि प्राइस नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो हो सकता है कल उनने आज उनने जो कॉल की उनकी पोजीशन है, कॉल बाइंग की, उन्हें उसमें प्रॉफिट बुक किया हो और पुट्स उसके उसके साथ अगेंस्ट में पुट बाय किया हो, और कल वो प्राइस को नीचे ले जाने के मूड में। क्योंकि अगर उन्हें पुट बाय किया तो उन्हें पुट बहुत सस्ती प्राइस में मिला होगा, और कोई भी 100-150 पॉइंट का ही जो वो अगर वो नीचे लेके जाएंगे, तो उनका प्रीमियम ट्रिपल से 4 टाइम इजिली हो सकता है, इजिली। क्योंकि कल एक्सपायरी है, गामा इफेक्ट बहुत तेजी से प्रीमियम में जो प्रीमियम जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं बहुत तेजी से स्पाइक करते हैं। ओके, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हम इसमें कैसे कंफर्मेशन लेंगे, तो उसका एक बहुत सिंपल तरीका है। अगर हमें कल सुबह प्राइस 200 के नीचे सस्टेन करते हुए दिखे, तो ये पहला सिग्नल होगा, बट ये कंफर्मेशन नहीं होगा। ये पहला सिग्नल होगा कि हो सकता है बिगर मनी पुट बाय करके गए, राइट। बट जब हमें 150 के नीचे प्राइस मिलेगा, तो ही हम फुल क्वांटिटी में नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। सेम इज विथ अप मूव। अगर 250 के ऊपर हमें प्राइस सस्टेन करते हुए दिखा कल, तो हम फुल क्वांटिटी में अप मूव के लिए, बुलिश स्टांस के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अगर हमें 200 के ऊपर प्राइस सस्टेन करते हुए मिलना, तो हमारा ये पहला सिग्नल होगा कि हो सकता है बिगर मनी ने कल पुट सेलिंग की हो, बट above 250 only we will go with full quantity for buying. Okay, तो प्लीज इस कल थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। कल एक्सपायरी है, एक बहुत वॉलेटाइल डे हो सकता है, प्रीमियम बहुत तेजी से स्पाइक करते हैं, तो लेवल टू लेवल ट्रेड करिएगा। और यू नो जब कंफर्मेशन मिले, जब लेवल्स का भी कंफर्मेशन मिले और प्राइस एक्शन का ही कंफर्मेशन मिले, तभी ट्रेड लीजिए। ओके, with this we'll gonna wrap up today's video. Hope to see you again tomorrow at the same time. Okay, see you.